viewers. Today I am going to explain you the past tense. मैं आज आपको past tense सिखाऊंगी. Past के जो 4 एस्पेक्ट होते हैं वो सिखाऊंगी. Present I have already completed. आपने प्रीवियस वीडियो में you must have watched my previous videos. जो पहले के जो वीडियोस हैं पार्ट 1, 2, 3, 4 4 पार्ट में मैंने प्रेजेंट को डिटेल में एक्सप्लेन किया है. राइट नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द पास्ट टेंस. आज मैं आपको पास्ट टेंस सिखाऊंगी. ठीक है. पास्ट टेंस बहुत इजी है. बहुत पास्ट एंड फ्यूचर दोनों ही बहुत इजी है. इसमें ज्यादा आप लोगों को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है. तो पास्ट से क्या पता चलता है? पास्ट माने जो काम बीत चुका, जिसे हम हिंदी में भूतकाल बोलते हैं. हिंदी में भूतकाल बोलते हैं, इंग्लिश में पास्ट टेंस बोलते हैं. ठीक है. पास्ट टेंस आज हम करेंगे. पास्ट टेंस. पास्ट टेंस में जो है सबसे फर्स्ट एस्पेक्ट, जो पहली अवस्था जो है वो क्या है? पास्ट इंडेफिनिट. जैसे प्रेजेंट में था फर्स्ट एस्पेक्ट था प्रेजेंट इंडेफिनिट, वैसे पास्ट में होगा पास्ट इंडेफिनिट. So, past indefinite. Okay. Past indefinite. Past indefinite की पहचान क्या होगी? पहचानना बहुत जरूरी है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसमें पहचान यानी कि आइडेंटिटी. इसकी आइडेंटिटी या फिर पहचान क्या होगी? इसमें जो सेंटेंस एंड होगा, मतलब वाक्य का अंत होगा ता है, जाता है, जाती है, नहीं सॉरी, जाता था, ता था, ती थी, ते थे. इसके अलावा आ ई ए मतलब गया, किया, या करके आया, या फिर ई करके आया, गई, मैं वहां गई, उसने ये काम किया. इस तरह से भी एंड हो सकता है. ठीक है. तुमने क्या खाया, तो वो काम हो गया. मैं आज उसके घर गई, ई से आ गया, तो मतलब ये काम हो गया है, तो भूतकाल में हो गया. ये हो गया आपकी आइडेंटिटी. राइट. व्हाट इज द सेकेंड थिंग? अच्छा, इसमें हेल्पिंग वर्ब जो लगेगा वो लगेगा डिड, लेकिन किस में लगेगा? ओनली इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में. इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिड होगा, एफर्मेटिव में नहीं होगा. ठीक है. नॉट इन एफर्मेटिव, नॉट इन एफर्मेटिव. एफर्मेटिव सेंटेंस में डिड का यूज नहीं होगा. ठीक है. तो एफर्मेटिव में क्या होगा? एफर्मेटिव सेंटेंस में हमें होगा सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. वर्ब का सेकेंड फॉर्म. एफर्मेटिव में हमें होगा वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना पड़ेगा. ठीक है. क्योंकि एफर्मेटिव में जैसे मैं उसके घर गया, मैंने आज ये खाया, तो ये जब होगा उसमें हम जो भी वर्ब होगा उसका हम लगाएंगे सेकंड फॉर्म. लेकिन डिड का यूज होने पे इसमें हम लगाएंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. जब भी डिड का यूज होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा. जब भी डिड, जहां भी डिड का यूज हो गया वहां पे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा. डिड यूज जहां कर दिया वहां वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, और एफर्मेटिव सेंटेंस में डिड का यूज नहीं होगा तो वहां पे वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होगा. राइट. अब कुछ नहीं, अब मैं बताऊंगी इसमें स्ट्रक्चर क्या होता है. स्ट्रक्चर एफर्मेटिव में स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले एज इट इज सब्जेक्ट, जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसकी इंग्लिश. देन सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब का सेकेंड फॉर्म. उसके बाद ऑब्जेक्ट. जैसे सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड एन ऑब्जेक्ट. जैसे आज मैंने पिज्जा खाया. ठीक है. या से आया, आज मैंने पिज्जा खाया. तो मैं के हिसाब से सब्जेक्ट हुआ आई. वर्ब का सेकेंड फॉर्म, खाने की सेकेंड फॉर्म एट. आज मैंने एक पिज्जा खाया, एक हो गया तो एट. ए पिज्जा टुडे. हिंदी क्या होगी? हिंदी पहले लिख दूं मैं आपको क्लियर. आज मैंने एक पिज्जा
खाया, आज मैंने एक पिज्जा खाया। तो आज मैंने एक पिज्जा खाया, इसमें हो गया बात किसकी कर रहे हैं, मेरी बात हो रही है, तो आई, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गया एट, और एक पिज्जा, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, पिज्जा हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया एफर्मेटिव। अब जब नेगेटिव में करेंगे तो क्या करेंगे, ये रब कर देंगे। नेगेटिव में जो हम करेंगे, नेगेटिव में हमारा लगेगा डिड, और अगर डिड लगा तो डिड के साथ हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। नेगेटिव की कंस्ट्रक्शन बता दे रही हूँ। नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट, देन डिड, और थर्ड नंबर पे नॉट, ये मैं पहले भी बोली हूँ, अभी भी फिर से रिपीट कर रही हूँ, और नॉट विल ऑलवेज बी इन द थर्ड प्लेस। देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्योंकि डिड यूज हो गया है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। राइट, दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस जब भी नहीं करके बात होगा, मैंने नहीं खाया, मैंने नहीं बोला, तो डिड नॉट यूज होगा। सबके साथ प्रेजेंट में जैसे था, थर्ड पर्सन था, सिंगुलर नंबर था, लेकिन उसमें इतना सब डिफरेंस था, लेकिन पास्ट टेंस में ये सब डिफरेंस नहीं है, इसलिए मैंने प्रेजेंट पहले सिखा दिया। अब आप पास्ट इजीली सीख जाएंगे। ठीक है, डिड कोई भी हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, जो भी होगा, डिड हमेशा सबके साथ यूज होगा। अगर नेगेटिव है तो नॉट, नेगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं होगा, तो फिर एफर्मेटिव होगा तो आपका सेकंड फॉर्म हो जाएगा। जैसे मैंने सेंटेंस दिया, इसी का मैं बता दे रही हूँ, आज मैंने पिज्जा नहीं खाया, आज मैंने पिज्जा नहीं खाया। अब नहीं आ गया, तो नहीं आ गया तो हमारा नॉट आ गया। तो टुडे, आज के लिए टुडे आप शुरू में लगा सकते हैं, एंड में भी लगा सकते हैं, तो ये आपके ऊपर है, कुछ भी लगा सकते। टुडे आई डिड नॉट ईट पिज्जा भी कर सकते हैं, आई डिड नॉट ईट पिज्जा टुडे ये भी कर सकते हैं। अब लेकिन मैं कंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं कंस्ट्रक्शन के हिसाब से कर दे रही हूँ, स्ट्रक्चर के हिसाब से। आई डिड लगा, देन नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ईट, अब इसमें ईट नहीं किया, आई डिड नॉट ईट पिज्जा टुडे, आई डिड नॉट ईट पिज्जा टुडे, मैंने आज पिज्जा नहीं खाया। डिड नॉट को डिडंट भी बोलते हैं, आई डिडंट ईट पिज्जा टुडे, आज मैंने पिज्जा नहीं खाया। नाउ इंट्रोगेटिव में क्या होगा, जैसे पहले के सेंटेंस मैंने बताए थे, टेंस में फर्स्ट प्रेजेंट में बताया था, जो हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट जो है वो अपना प्लेस चेंज कर लेते हैं, और अगर क्वेश्चन वर्ड होगा तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले होगी। तो इंट्रोगेटिव में जैसे होगा क्वेश्चन वर्ड, देन डिड, क्योंकि डिड इधर आ गया, सब्जेक्ट इधर आ गया, डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, फोर्थ नंबर पे हो गया हमारा नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन वर्ड, डिड, सब्जेक्ट, फोर्थ नंबर पे नॉट, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। डिड का यूज होने पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। जैसे क्या तुमने क्रिकेट खेला, क्या तुमने क्रिकेट खेला, क्वेश्चन मार्क, क्या तुमने क्रिकेट खेला। तुम के हिसाब से जो भी है उसमें तो सब्जेक्ट जो भी हो डिड यूज होगा हमेशा। तो क्या शब्द अगर सेंटेंस की शुरुआत में, तो उसका इंग्लिश हम बनाएंगे जो भी उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है उसको, और अगर सेंटेंस के बीच में होगा तो उसकी इंग्लिश हो जाएगी क्या की इंग्लिश, व्हाट। तो अब यहाँ पे क्या तुमने, अगर हाँ या ना में जवाब होगा तो डिड से स्टार्ट करेंगे, अगर क्यों, कहाँ, कैसे क्वेश्चन वर्ड है जिसका जवाब हाँ या ना में नहीं होगा तो हम क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करेंगे। इसमें हाँ या ना में जवाब हो जाएगा तो हम पहले लगाएंगे डिड। डिड सब्जेक्ट क्या है, तुम, डिड यू, नॉट है नहीं, इसमें नॉट नहीं की बात हो नहीं रही है तो नॉट को स्किप कर देंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डिड यू प्ले, क्या प्ले, क्या खेला, क्रिकेट, डिड यू प्ले क्रिकेट, क्या तुमने क्रिकेट खेला। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, ये आपका हो गया। या फिर आज तुमने क्रिकेट क्यों नहीं खेला, आज तुमने क्रिकेट क्यों नहीं खेला, क्यों नहीं खेला। अब ये इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी इसमें नॉट भी यूज होगा, और ये क्वेश्चन वर्ड है क्यों
क्यों से हम सवाल कर रहे हैं, तो क्यों की इंग्लिश जो है वो सबसे पहले आएगी, क्योंकि मैंने बोला क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले होती है। तो क्यों की इंग्लिश हो गई वाई। वाई डिड, सेकेंड नंबर पे डिड, थर्ड नंबर पे सब्जेक्ट, तुम्हारी बात हो रही है यू, फोर्थ नंबर पे नॉट, फोर्थ नंबर पे नॉट लगा दिया। वर्ब क्या है, काम क्या है, प्ले, खेला, प्ले। ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, क्रिकेट टुडे। Why did you not play cricket today? Why? Helping verb, subject, third, fourth number पे not, play verb का first form and then object, और फिर today जो भी है एंड में वो एंड में ऐड कर दिया। today है जो भी है, अदर वर्ड्स जो भी है वो ऐड हो जाता है लास्ट में। ये हो गया आपका एक तरीके का। देखिए पास्ट परफेक्ट, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट दो तरह के होंगे। एक तो मैंने ये बता दिया, सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट did not वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ड did सब्जेक्ट नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ये एक तरीके का हो गया। और एक चीज जैसे मैंने बताया, ये तो खाया, खेला, बोला, ये वाला है। अगर इसमें आप कहेंगे ता था में, तो कुछ है ही नहीं इसमें। खेलता था, मैम ने बोला कि ता था, ती थी होगा, तो वो है ही नहीं इसमें। तो ता था ती थी जो वो हैबिचुअल एक्शन बताता है। आदतन, जो आदत, मैं पहले क्रिकेट खेलती थी, ये आपने बोला आज मैंने क्रिकेट खेला, मतलब ये अभी आपने आज खेला, हो गया अपना खेल। लेकिन अगर आपने कहा कि मैं क्रिकेट खेलती थी या खेलता था, तो वो आपका हैबिचुअल यानी आदत वाली बात शो करेगी। खेलता था, पहले तुम बहुत शरारत किया करती थी आ गया, तुम बहुत झूठ बोलती थी इस तरह से। ये क्या बता रहा है, आपका आदत, आपका हैबिट, जो कि हैबिचुअल एक्शन बोलते हैं या फिर आदत वाला जो इस, तो उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वो जो एक चीज है यूज्ड टू मैंने आदत। बहुत लोग कहते हैं ना कि भाई मैं गांव में रहने का यूज्ड टू नहीं हूँ, मतलब मुझे आदत नहीं है गांव में रहने की। तो यूज्ड टू मैंने आदत, यूज्ड टू का यूज बताऊं, यूज्ड टू ये लगेगा एफर्मेटिव में, ठीक है, और डिड लगेगा, नॉट लगेगा, या डिड का यूज होने पे यूज्ड टू। ये होगा आपका नेगेटिव में या फिर इंट्रोगेटिव में। अगर डिड लगा तो हमने यहां का डी हटा दिया, मतलब जैसे हमने एफर्मेटिव में किया था, जब हमने वर्ब का सेकंड फॉर्म किया तो उसमें डिड नहीं था, लेकिन जैसे ही हमने डिड लगाया नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में, तो हमने वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं लगाया, हमने फर्स्ट फॉर्म लगा दिया। वैसे इसमें ये अगर पास्ट है, यूज्ड टू कर दिया, तो एफर्मेटिव में यूज्ड टू होगा। अगर ईडी ये पास्ट फॉर्म में है तो फिर आप डिड नहीं लगाएंगे, और अगर डिड पास्ट फॉर्म में है तो यहाँ पे प्रेजेंट होगा। दो आई डिड नॉट यूज्ड टू नहीं होगा, दो जगह पास्ट फॉर्म नहीं होगा। यहाँ पे पास्ट है, डिड होगा तो यूज्ड टू, डिड नहीं होगा तो यूज्ड टू, यहाँ पे पास्ट होगा। और यहाँ पे पास्ट है, डिड कर दिया हमने पास्ट में, तो यहाँ पे फिर डी नहीं लगाएंगे, फिर यहाँ पे यूज्ड टू, जो कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यूज होंगे। ओके, अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सेम जैसे सब्जेक्ट सबसे पहले लगता है, सब्जेक्ट, उसके बाद ये एफर्मेटिव का समझ लीजिए। पहले एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर दे रही हूँ। एफर्मेटिव में आपका स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे लिख दूं अलग से, फिर से बात लिख दूं। एफर्मेटिव में आपका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। एफर्मेटिव में वर्ब का सेकंड फॉर्म क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे आपने डी लगा दिया है। यूज्ड टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यूज्ड टू, तुम झूठ बोलती थी, तुम झूठ, ये मैंने क्या बोला, बोलती थी, थी आ गया, या बोला करती थी तो भी थी आ गया। तो इसमें क्या हो गया, ये उसकी आदत पता चल रही है। तुम झूठ बोलती थी, तुम सच बोलती थी, तुम शैतानी करती थी, तो इसमें सब्जेक्ट किसकी हो रही, बात किसकी हो रही, तुम्हारी, तो यू, यूज्ड टू,
बिल्कुल जो जो स्ट्रक्चर में है उसी हिसाब से आप सेंटेंस बिठाएंगे तो कोई भी सेंटेंस, लंबे से लंबा सेंटेंस आप कर पाएंगे। यूज्ड टू एक साथ आएगा, यू यूज्ड टू टेल लाई। जब झूठ बोलने की बात होती है तो टेल, और सच बोलने की बात होती है तो स्पीक, ये डिफरेंस होता है। यू यूज टू टेल लाई, तुम झूठ बोलती थी या तुम झूठ बोला करती थी। लाई, लाइज कुछ भी हो सकता है। यू यूज टू लाई, जो स्पोकन में वो यू यूज टू लाई, टेल बोलने की जरूरत ही नहीं। यूज टू लाई, तुम झूठ बोलती थी, बोला करती थी, बोलती थी। यू यूज टू लाई, यूज टू से हमारा पता चल रहा है जो आपकी आदत है, जो ये आपकी आदत है, थी करके जो आदत बता रहे हैं वो हो गया आपका यूज्ड टू। ठीक है, इससे हमें पता चला तुम झूठ बोलती थी, मतलब ये तुम्हारी आदत थी, तुम झूठ बोला करती थी या बोलती थी, ये आपकी हैबिट हो गया। तो हैबिट में आ गया यूज्ड टू। अच्छा, नेगेटिव में अगर मैंने कहा नॉट लगाना है तो डिड लगेगा, डिड नॉट, तो फिर ईडी यहाँ पे डी नहीं लगेगा। कैसे? जैसे सब्जेक्ट, उसके बाद डिड, देन थर्ड नंबर पे नॉट। बिल्कुल इजी है, नॉट थर्ड नंबर पे। अब तक आपको रट गया होगा, नॉट थर्ड प्लेस पे होता है, और अगर क्वेश्चन वर्ड आ गया तो नॉट फोर्थ प्लेस पे होगा। सब्जेक्ट फर्स्ट प्लेस पे, हेल्पिंग वर्ब सेकंड नंबर पे। बिल्कुल इजी है टेंस, बिल्कुल भी टेंशन वाली जगह नहीं है। सब्जेक्ट, डिड, नॉट, देन यूज टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका सब्जेक्ट, डिड, नॉट, यूज टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे मैं दूध नहीं पीती थी, या कुछ भी, मैं दूध नहीं पीती थी। तो मैं, मेरी बात हो रही है तो आई हो गया, डिड नॉट, अब हो गया यूज टू, वर्ब क्या हो गया, ड्रिंक, और ऑब्जेक्ट हो गया मिल्क। आई डिडंट यूज टू ड्रिंक मिल्क। अब जब इंट्रोगेटिव करेंगे, डिड इधर आ जाएगा, आई इधर आ जाएगा, या फिर जो भी सब्जेक्ट है वो इधर हो जाएगा, डिड इधर आ जाएगा। ठीक है, इंट्रोगेटिव भी दो तरह से मैंने बताया था। इंट्रोगेटिव पहले बता चुकी हूँ। इंट्रोगेटिव एक तो जिसका जवाब हाँ या ना में हो जाता है उसको हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं, जिसका जवाब हाँ या ना में नहीं होता उसको हम क्वेश्चन वर्ब से स्टार्ट करते हैं। अभी हुआ भी था पिछले, तो ये मैंने नेगेटिव बता दिया। अब इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, देन डिड, उसके बाद थर्ड आई, वाई, डिड, सब्जेक्ट, फोर्थ नंबर पे हो गया नॉट, फोर्थ प्लेस पे नॉट, फिर हो गया यूज टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बिल्कुल ये बाय हार्ट आपको अगर पता होगा तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपको कुछ भी करने में। क्वेश्चन वर्ड पहले नंबर पे आता है, डिड और सब्जेक्ट ने प्लेस चेंज कर लिया, सब्जेक्ट इधर उधर चला गया, डिड इधर आ गया। फोर्थ नंबर पे नॉट आता है, क्लियर। उसके बाद यूज टू के ठीक बाद ही, जो भी यूज टू या यूज्ड टू लगा रहे हैं वो वर्ब के ठीक पहले ही लगेगा। यूज टू या यूज्ड टू वर्ब के ठीक पहले लगेगा, उसके बाद देन ऑब्जेक्ट, राइट। जैसे क्या मम्मी खाना पकाती थी, क्या मम्मी बचपन में खाना पकाती थी, बचपन में खाना पकाती थी। अब ये बचपन में आ गया, तो बचपन में तो इन चाइल्डहुड, बचपन में जो भी इंग्लिश होगा बचपन में, अदर वर्ड्स जो है वो या तो शुरू में देंगे या अंत में दे सकते हैं। अब ये जो है इसका जवाब हाँ या ना में हो जाएगा, तो डिड लगाएंगे। हाँ या ना में होगा तो हम क्या शुरू करेंगे, किससे, हेल्पिंग वर्ब से, तो डिड। देन सब्जेक्ट, किसकी बात हो रही है, मम्मी की, मदर। उसके बाद नॉट की, नहीं की बात हो नहीं रही है तो यूज टू। उसके बाद काम क्या है, पकाना, पकाने की इंग्लिश डाल देंगे कुक। क्या पकाना, खाना, फूड। इन चाइल्डहुड, बचपन में, इन चाइल्डहुड, क्वेश्चन मार्क। डिड मदर यूज टू
डिड लगा तो यूज में डी नहीं लगा, यूज टू कुक फूड इन चाइल्डहुड, ठीक है। और दूसरा अगर सेंटेंस हम बोले अगर हैबिचुअल वाला, जैसे मानो क्या तुम रोज स्कूल जाती नहीं, क्या तुम तो वो वाला हो जाएगा, तुम रोज स्कूल क्यों नहीं जाती थी, तुम रोज स्कूल क्यों नहीं जाती थी। अब इसमें क्यों भी हो गया, नहीं भी आ गया। तुम रोज स्कूल क्यों नहीं जाती थी, तो जाती थी आ गया, तो इससे हमारा हो जाएगा वो आदत हो गया, ठीक है। थी तुम रोज स्कूल क्यों नहीं जाती थी, मैं जब छोटी थी तो मैं रोज स्कूल नहीं जाती थी, तो तुम रोज स्कूल क्यों नहीं जाती थी। तो क्यों की इंग्लिश सबसे पहले हो जाएगा वाई, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड आएगा, इसमें हाय ना में जवाब नहीं होगा। वाई, उसके बाद लगा डिड, सब्जेक्ट क्या है तुम, तो यू। फोर्थ नंबर पे हो गया नॉट, उसके बाद यूज टू, क्योंकि डिड लगा तो यूज टू। वाई डिड यू नॉट यूज टू, वर्ब क्या है गो, गो टू स्कूल, कहाँ जाना, स्कूल जाना, गो टू स्कूल, बस खत्म। वाई डिड यू नॉट गो टू, वाई डिड यू नॉट यूज टू गो टू स्कूल, वाई डिड यू नॉट यूज टू गो टू स्कूल, डेली, रोज है ना, डेली। Why didn't भी कह सकते हैं, why didn't you not, why did you not, इसमें तो बात सीरियस, why didn't you go to school, used to हो जाएगा, didn't करेंगे तो used to सीधा आ जाएगा, लेकिन didn't होगा तो you बाद में आ जाएगा। लेकिन अभी इसको ही समझिए, why didn't you हो जाता है, बोल स्पोकन इंग्लिश में why didn't you, did not एक साथ आ गया तो you बाद में हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमने ऐसे ही सीरियल से बताया, why did you not, वाई लगा, डिड लगा, यू लगा, नॉट लगा, यूज टू लगेगा का फर्स्ट फॉर्म है ऑब्जेक्ट। ये आपका इस तरह से दो तरह मैंने आपको बताया, एक तो जिसमें किया, दिया, लिया, इस तरह से सेंटेंस था, आई से खत्म होने वाला, मैं गई, मैंने खाया, और दूसरे तरह का है आपका हैबिचुअल एक्शन, जो आपकी आदत बताता है। ये आपका दो तरह के आपके हो गए, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा आई होप। अगर कोई भी चीज इसमें आपको स्टूडेंट्स समझ में ना आया हो तो आप कमेंट में मुझे दोबारा बता सकते हैं कि मैम प्लीज इसे रिपीट कर दीजिए, आई विल रिपीट इट, मैं रिपीट कर दूंगी, ठीक है। बिल्कुल भी हेजिटेट मत करिएगा, अगर आप रिपीट करना है तो मैं रिपीट कर दूंगी। पास्ट टेंस में मैंने फर्स्ट बता दिया इनडेफिनेट, ओके। इनडेफिनेट के बाद अब मैं नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट जो एस्पेक्ट है, जो सिचुएशन है, जो सेकेंड अवस्था है, वो मैं अब आपको एक्सप्लेन करूंगी। इसको मैं इसलिए, जैसे प्रेजेंट पे था प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेकेंड वाला था प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अब यहाँ पे भी आपका होगा प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट कंटिन्यूअस, ओके। पास्ट कंटिन्यूअस, ओके, पास्ट कंटिन्यूअस, दिस इज द सेकेंड थिंग, सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ पास्ट टेंस का दूसरी अवस्था है, ये सेकेंड एस्पेक्ट है। पास्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस से क्या पता चल रहा है, कंटिन्यूअस से पता चल रहा है कि ये काम कंटिन्यूटी में है, ये काम चल रहा है, लेकिन हो भी, पीछे भी, पास्ट भी हो गया। इसको मैं स्ट्रक्चर बताऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। पहले सबसे पहले मैं, अच्छा इसका वो बता दूं, पहले आपको पहचान बता दूं पास्ट कंटिन्यूअस की। फर्स्ट मैं बता दूंगी आइडेंटिटी, पहचानना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हम हिंदी में बात करने वाले हैं, हम हिंदी भाषी हैं और हमें कोई बात बताना है तो हम समझेंगे कैसे, तो जो सेंटेंस का एंड होता है उसी से हम समझ जाते हैं, अच्छा इस तरह से एंड हो रहा है तो हम इस तरह से इस टेंस में बात करेंगे। तो वाक्य का अंत रहा था, क्योंकि कंटिन्यूअस है तो इससे पता है रहा था, रही थी, रहे थे, रही थी, रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरह से एंड होता है, ठीक है। वाक्य का अंत रहा था, रही थी, रहे थे से होता है, से होता है, से होता है, ठीक है। ये हो गया आपकी पहचान, ठीक है। मैं जा रहा था, तुम जब मुझे मिले मैं खाना खा रहा था, तो हो जाएगा ये वाला टेंस,
ठीक है, ये तो हो गया आपका आइडेंटिटी यानी कि पहचान। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब सेकंड नंबर पे इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, वॉज या वर। अब मैंने बताया था एस वाला जो भी चीज है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, जैसे पहले था डू डज था, इंडेफिनिट में डज था, कंटिन्यूअस में इज था, परफेक्ट में हैज था और परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन था। वैसे इसमें अब आपका हो गया वॉज। वॉज किसके साथ लगेगा, कोई भी तीसरे व्यक्ति की बात हो रही है, जो तीसरा व्यक्ति है और वो भी एक अकेला, नीचे लिखो एक अकेला, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर या सिंगुलर नाउन, किसी तीसरे की बात करें वो भी अकेला, और यस प्लस आई, आई के साथ भी, क्योंकि प्रेजेंट में हमारा था इज एम आर 3, लेकिन इसमें केवल 2 है तो हमारा आई के साथ भी लगेगा और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ भी लगेगा वॉज। और बाकी वर किसके साथ लगेगा, यू वी जो जो बच गए, यू वी दे या प्लूरल के साथ, प्लूरल बने बहुवचन, प्लूरल के साथ जो भी एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है तो उसमें लगेगा ये, मेरी बात हो रही है मैं करके बात होगा, या फिर किसी तीसरे बात मेरी बात होगी वो भी अकेला तो वॉज, और नहीं तो यू वी दे तुम हम वे लोग या बहुत सारे या एक से ज्यादा होगा तो हो जाएगा वर्ड। लेकिन एक चीज है, जब हम लोग कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं तो आई के साथ वर होता है। अभी मैं 10 सिखा दूं वो मैं क्लियर करूंगी, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे लिंकिंग वर्ब होता है, लिंकिंग वर्ब भी बताना आपको बाकी है। इसके बाद ये फिनिश कर लूंगी, फिर मैं हर तरह की पॉजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, स्टेटिव वर्ब्स, अलग के अलग जो वर्ब के फॉर्म्स है वो मैं डिटेल में बताऊंगी। वर्ब्स बहुत तरह के होते हैं, ये तो मेन वर्ब है स्टेटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब वो मैं डिटेल में बताऊंगी। अब इसमें आपका 2 चीज क्लियर हो गया, राहत रही से एंड होता है वाक्य, और हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर लगता है। 2 हेल्पिंग वर्ब है, वॉज लगेगा या तो मैं करके बात होगी या फिर तीसरे आदमी एक अकेले के साथ, और बाकी वर लगेगा यू वी दे या प्लूरल के साथ, ठीक है। और थर्ड इसमें जो रूल है वो इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा, फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी लगता है, कभी सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में नहीं लगता है। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। जब भी कंटिन्यूअस होगा, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस है तो वर्ब में आईएनजी जरूर लगता है। ये मेन चीज है, इसको याद रखिएगा, वर्ब प्लस आईएनजी लगता है। 3 चीजें हो गई, ये 3 मेन रूल्स है, यही आपको याद रखना है। अब इसके बाद जब स्ट्रक्चर दूंगी तो स्ट्रक्चर तो सब में एक जैसे ही होता है, सब्जेक्ट पहले लगा, फिर सेकेंड नंबर पे हेल्पिंग वर्ब, ओके, नॉट नहीं वाली बात होगी तो थर्ड नंबर पे नॉट, फोर्थ नंबर पे वर्ब, इस तरह से सब में एक जैसे होता है। जैसे मैंने एफर्मेटिव का कंस्ट्रक्शन बता रही हूँ, एफर्मेटिव, ये तो रूल्स बताए मैंने। अब एफर्मेटिव में स्ट्रक्चर कैसे होगा, सबसे पहले जैसे सब में होता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो भी सुटेबल है, जिसकी बात हम कर रहे हैं, मैं करके बात हो रहा है या किसी तीसरे आदमी एक अकेले की बात हो रही तो वॉज, और बाकी सबके साथ वर्ब। तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब में सब्जेक्ट को देखते हुए लगाएंगे, देन वर्ब प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एफर्मेटिव टेंस, राइट। जैसे मैंने बोला मैं स्कूल जा रहा था, मैं स्कूल जा रहा था मैंने पास्ट में हो गया, अभी नहीं जा रहा है वो, लेकिन उस वक्त जा रहा था, मैं स्कूल जा रहा था। तो जा रहा था, मैं बात हो रही है तो मेरी हो गई आई के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब लगता है वॉज, आई वॉज। वर्ब क्या है, जाना, जाने की इंग्लिश में लगेगा आईएनजी, गो उसमें लग गया आईएनजी। कहाँ जा रहा था, ऑब्जेक्ट क्या है, टू स्कूल, ये आपका हो गया स्कूल, या हो गया ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ये आपका हो गया एफर्मेटिव, ठीक है। अच्छा, नेगेटिव में क्या होगा, थर्ड नंबर पे नॉट लगेगा, सिंपल, सब्जेक्ट देंगे, हेल्पिंग वर्ब देंगे, देन थर्ड नंबर पे नॉट, जब क्वेश्चन वर्ड आता है तो फोर्थ नंबर पे, अदरवाइज थर्ड नंबर पे नॉट, देन वर्ब प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, ये पता है, एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। दिस इज द नेगेटिव स्ट्रक्चर।
जब नेगेटिव सेंटेंसेस में नहीं करके बात करेंगे उसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा। जैसे वो मुझे नहीं बुला रहा था, वो मुझे नहीं बुला रहा था। इसमें वो भी है, मुझे भी है। अब समझे कैसे? इसमें सब्जेक्ट कौन है? दो लोगों की बात हो गई। सब्जेक्ट वो होगा जो उस काम को, वर्ब को कर रहा है। बुलाने वाला, बुलाना काम है, तो बुलाने का काम कौन कर रहा है? वो होगा सब्जेक्ट। हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, वो भी है मुझे भी है, तो इसमें कैसे समझे? जो भी उस काम को कर रहा है वही होगा सब्जेक्ट। तो वो और रहा था से पता क्या चल रहा है कि वो कोई लड़का है, तो हम लगा देंगे ही। लड़की होगी तो शी। तो सब्जेक्ट हमने सबसे पहले लगा दिया ही। रहा था को देखते हुए हमने लगा दिया ही। ही शीट के साथ या थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ लगता है वॉज। ही वॉज। थर्ड नंबर पे हो गया नॉट। ही वॉज नॉट। बुलाने की इंग्लिश कॉल, और उसमें लग गया आईएनजी। ही वॉज नॉट कॉलिंग। मुझे की हो गया मी। ही वॉज नॉट कॉलिंग मी। मी हो गया ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, नॉट वर्ब प्लस आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया आपका। और इंट्रोगेटिव 2 टाइप्स के होते हैं। इंट्रोगेटिव मैंने फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, एक का जवाब हाँ या ना में होता है और एक का हाँ या ना में नहीं होता है। हाँ या ना में हो गया तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, हाँ या ना में नहीं होगा तो क्वेश्चन वर्ड। इंटरोगेटिव सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फोर्थ नंबर पे नॉट, देन वर्ब प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। दिस इज द स्ट्रक्चर, सिंपल। अच्छा, इसमें क्या आप मुझे बुला रहे थे? सेंटेंस अगर आया, क्या आप मुझे बुला रहे थे? 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 इसका जवाब हाँ या ना में हो जाएगा, क्योंकि क्या वर्ड शुरुआत में है तो हम इसमें सबसे पहले क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब हम तय करेंगे इसमें सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट है आप, आपका हो जाता है यू, तो यू के हिसाब से क्या लगेगा? वर्ब, क्योंकि यू कोई तीसरा आदमी भी नहीं है और मैं अपनी बात भी नहीं कर रहा हूं। अगर मैं करके बात करेंगे तो वॉज, तीसरा आदमी अकेला होगा तो वॉज, लेकिन आप या तुम ये सेकंड पर्सन है, तो तुम के हिसाब से हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा वर्ब। वर्ब। अच्छा, इंग्लिश में लिखते तो वर्ब है लेकिन बोलते वर्ब। जब मैं थोड़ी दिनों बाद कुछ बच्चों ने मुझे स्पोकन इंग्लिश के लिए बोला है, रिक्वेस्ट किया है, तो मैं स्पोकन इंग्लिश में सिखाऊंगी। उसमें मैं आपको प्रोनाउंस करना सिखाऊंगी। जैसे वर्ब लिखते हैं लेकिन बोलते वर्ब। वर यू कॉलिंग मी, ख बोलते हैं, वर यू कॉलिंग मी, तो वर्ब। इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो वर्ब, केवल वर्ब बोला जाता है इसको, केवल वर्ब बोलेंगे, वर्ब नहीं बोला जाता है। ठीक है। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब वर्ब, और आप हो गया, आप माने सब्जेक्ट हो गया यू, वर यू। नॉट की बात हो नहीं रही, नहीं की बात हो नहीं रही तो नॉट स्किप कर देंगे। वर्ब क्या है? बुलाना, बुलाने में आईएनजी। कॉल हो गया बुलाना, आईएनजी लगा दिया कॉलिंग, और मुझे के लिए हो गया मी। वर यू कॉलिंग मी, वर यू कॉलिंग मी। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, वर्ब प्लस आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, वर्ब प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। अब दूसरा ये हो गया हाँ या ना वाला। ठीक है। सेकेंड टाइप जिसमें हाँ या ना में जवाब नहीं होता, जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। जैसे कल आप मुझे क्यों बुला रहे थे? कल आप मुझे क्यों बुला रहे थे? क्यों बुला रहे थे? एक ही सेंटेंस में आपको समझ में आ जाता है डिफरेंस, इसीलिए मैं ज्यादातर एक सेंटेंस दे देती हूँ। कल आप मुझे क्यों बुला रहे थे? इसका जवाब हाँ या ना में करेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा, हमें रीजन बताना पड़ेगा, कारण बताना पड़ेगा क्यों बुला रहे थे, क्यों का जवाब देना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट इसमें सॉरी, और क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्यों। क्यों की इंग्लिश कर देंगे हम सबसे पहले वाई। वाई। अब आपके हिसाब से या तुम, आप या तुम मतलब यू, उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब हमारा हो गया वर्ब। वाई वर्ब, सब्जेक्ट हो गया और सब्जेक्ट हो गया यू। वर्ब नॉट की बात हो नहीं रही है तो
नॉट होगा तो यहाँ पे होगा। कल आप मुझे क्यों नहीं बुला रहे थे, अगर किया तो वाई वर यू नॉट, यहाँ पे नॉट आएगा 4th नंबर पे, लेकिन अभी नॉट की बात हुई नहीं तो नहीं लगा रहे हैं, स्किप कर दें। वर्ब प्लस आईएनजी, वाई वर यू कॉलिंग मी, कल, कल की हो गई यस्टरडे, यस्टरडे जो का बीती हुई चीज है तो वह यस्टरडे, आने वाला कल होगा तो टुमारो। कल आप मुझे क्यों बुला रहे थे, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, जो भी अदर वर्ड्स हैं, अलग चीज जो वर्ड्स आते हैं उनको हम लास्ट में इस तरह से ज्वाइन कर देते हैं। ओके, तो आज मैंने 2 सिखा दिया आपको, चारों के चारों एक साथ नहीं सिखाऊंगी, आज मैंने 2 सिखा दिया आपको पास्ट का। पास्ट में मैंने 2 टाइप सिखाए हैं, एक यूज्ड टू जो आदत वाला हैबिचुअल एक्शन बताता है, और दूसरा है आपका जो गया, बोला, या ई, इन से खत्म होता है, वो हो गया आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म करके डिड लगा के। 2 टाइप वो हो गया। और इसमें आपका था कंटिन्यूअस, सेकेंड जो आपका एस्पेक्ट था वो कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में एफर्मेटिव में क्या लगा, वॉज वर्ब, वॉज लगा आई के साथ या थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, बाकी सबके साथ वर्ब, यू वी दे या प्लूरल के साथ वर्ब। नेगेटिव में क्या था, नेगेटिव में था सब्जेक्ट, फिर वॉज वर्ब, उसके बाद थर्ड नंबर पे नॉट, एंड देन वर्ब प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव में क्या था, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, 4th नंबर पे हो गया नॉट, एंड देन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स जो है वो ऐड हो जाते हैं। ठीक है, 2 मैंने आपको आज बता दिए, और नेक्स्ट वीडियो में, ये आपका पार्ट 5 है आई थिंक, यस पार्ट 5। नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी के जो रेस्ट ऑफ द 2 जो एस्पेक्ट्स हैं, जो दूसरे जो 2 एस्पेक्ट्स हैं जो अवस्था है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। दे आर वेरी इजी, कोई भी बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है कुछ भी। अगर ये कंस्ट्रक्शन, ये स्ट्रक्चर, ये ढांचा आपको पता होगा तो आप कुछ भी, एनीथिंग, एनी सेंटेंस यू कैन फ्रेम, कोई भी सेंटेंस आप फ्रेम कर सकते हैं। ओके, नाउ आई एम एंडिंग माई वीडियो हियर, मैं यहाँ पे खत्म कर रही हूँ। जो लोग नए हैं मेरे चैनल में, उनसे मैं बोलूंगी कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए, लाइक और शेयर करिए। थैंक यू।